हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, जो कि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए हम लोग देखते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अलग अलग अनुपात पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन 78%, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे अधिक गैसों की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, आर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, जो कि बहुत कम है। लेकिन इनमें से सबसे जो भारी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने भी गैस हैं, ये सभी गैस क्षोमंडल यानी पृथ्वी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। आइए हम लोग वायुमंडल की जो 5 परत है या 5 मंडल में बांटा गया है उसका अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो है वो है क्षोमंडल, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है आयनमंडल और पांचवा है वायुमंडल। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। स्टूडेंट्स, जो हमारा क्षोमंडल है, जो पृथ्वी के बिल्कुल निकट है। पहला हमारा प्रश्न यहां से बनता है कि पृथ्वी के निकट पाए जाने वाला कौन सी परत है? हमारा आंसर होगा क्षोमंडल। क्षोमंडल की और महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? पहला इसकी विशेषता होता है कि इस मंडल में मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। चाहे वो वर्षा हो, तापमान हो, आर्द्रता हो, बिजली का चमकना हो, बादल का गड़गड़ाहट हो, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो केवल क्षोमंडल तक ही सीमित हैं। स्टूडेंट्स, क्षोमंडल में जो मौसम की घटनाएं होती हैं, इसलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। एक और इसका नाम है, उसे बोलते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल, क्योंकि यहां पर संवहन धाराएं चलती हैं। क्षोमंडल की तीसरी जो विशेषता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से ऊंचाई जाने पर तापमान घटता है, तापमान में कमी आती है। तो तीसरा जो विशेषता हम बता रहे हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कमी पाई जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएंगे, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, क्षोमंडल में जो इधर जो लिखे हैं 0 से 18 किलोमीटर, और इसी मंडल की ऊंचाई इधर है 0 से 8 किलोमीटर। डिफरेंट क्या है? क्षोमंडल की ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है विषुवत रेखा में, जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। क्यों? क्योंकि क्षोमंडल का विस्तार यहाँ 18 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा में टेम्परेचर हाई होता है, ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए। और ये 0 से 8 किलोमीटर इसी मंडल की ऊंचाई यहाँ दर्शाया गया है। ये हमें बताता है कि 0 से 8 किलोमीटर क्षोमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर है, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर ठंड पाई जाती है। ये डिफरेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए क्षोभ मंडल के पश्चात अगला जो मंडल है
समताप मंडल। फ्रेंड्स, समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई है, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल की प्रमुख जो विशेषता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दो विशेषता है। पहला जो है, इसको हम लोग आदर्श मंडल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी मंडल में वायुयान चालक, जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं, वायुयान चालक हवाई जहाज को उड़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? इसलिए कि इस मंडल में मौसम की कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इसीलिए वायुयान चालक के लिए आदर्श मंडल कहलाती है। दूसरी इसकी विशेषता बताते हैं कि इस मंडल के जो हिस्सा है, एक जो लेयर है, एक जो परत है, वो है ओजोन परत। ओजोन परत जिसका आणविक सूत्र होता है O3। तो ओजोन परत किस मंडल का भाग है? समताप मंडल का। इसकी ऊंचाई 16 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ओजोन परत की ऊंचाई। अगर प्रश्न पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल का भाग है, तो होगा आंसर समताप मंडल। ये जो ओजोन परत है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण, जिसको बोलते हैं हम लोग यूवी, अल्ट्रावायलेट, हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण, जो कि खतरनाक होती है मनुष्य के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए खतरनाक होती है। ये जो विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जिससे कि ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। यदि ये अल्ट्रावायलेट विकिरण पृथ्वी पर पहुंच जाती तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता और मानव में त्वचा का कैंसर रोग भी उत्पन्न हो सकता है। अतः हमारे लिए ओजोन परत एक महत्वपूर्ण परत है। फ्रेंड्स, आए दिन अखबार में लोग देखते हैं या सुनते हैं, किताब में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के कुछ हिस्सा में, जैसे ध्रुवों पर छिद्र हो चुका है, ओजोन परत में छिद्र हो गया है। इसका रीजन क्या है? मानव द्वारा क्रियान्वित गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, जो मनुष्य द्वारा उत्सर्जित होता है, मनुष्य द्वारा क्रियान्वित जो गैस है, जब ये उत्सर्जित होकर वायुमंडल में जाता है तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अब आते हैं हम लोग समताप मंडल के पश्चात मध्य मंडल में, और मध्य मंडल की इसकी भी दो महत्वपूर्ण विशेषता है। वो हमेशा प्रश्न पूछता है, उल्का संबंधी घटनाएं। उल्का पिंड, उल्काएं जो होती हैं, इसको सामान्य रूप से हम लोग बोलते हैं कि तारों का टूटना। एक्चुअल तो तारे होते नहीं है, तो कुछ आकृति होती है पत्थर की जैसी, जो कि जब वायुमंडल में आती है ऊपर से, तो वायु के घर्षण के कारण ये जल उठती है, जिसे हम लोग बोलते हैं उल्का, और जो पृथ्वी पर गिर जाती है उसे बोलते हैं उल्का पिंड। तो ये जो उल्काएं संबंधी जो घटनाएं घटती है, ये हमारा मध्य मंडल में ही घटित होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि मध्य मंडल में -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। मतलब जितने भी वायुमंडल का परत है, उसमें सबसे कम टेम्परेचर माइनस में किस मंडल पाया जाता है? मध्य मंडल में। फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। इसके पश्चात जो वायुमंडल की परत है, वो है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में विस्तारित है। इस मंडल की विशेषता है कि इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण पाए जाने के कारण पृथ्वी से जो भी तरंगें छोड़ी जाती हैं वायु में, जैसे रेडियो तरंगें, तो ये जो तरंग पृथ्वी से ऊपर जाकर आयन मंडल की परत में टकराती है और ये पुनः पृथ्वी को लौटा देती है। इसकी विशेषता है। प्रश्न बनेगा,
रेडियो तरंगों को सुन पाना किस मंडल के कारण? आयन मंडल के कारण। स्टूडेंट्स, अंतिम हम लोग देखते हैं वायुमंडल, जिसकी ऊंचाई 640 से एबव अनलिमिट है। 640 से लेकर कितनी ऊंचाई पर अभी तक तय नहीं किया गया है। तो वायुमंडल जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं, इसमें इसकी विशेषता है कि इसमें संचार संबंधी उपग्रह छोड़ा जाता है। भूस्थैतिक जो उपग्रह होते हैं, भूमि से पृथ्वी से जो उपग्रह मानव द्वारा क्रियान्वित करके छोड़ा जाता है, इसी वायुमंडल में छोड़ी जाती है। फ्रेंड्स, वायुमंडल बिल्कुल सूर्य के इर्द गिर्द निकट पाया जाता है, अतः इसकी जो टेम्परेचर होती है 6000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। समझ सकते हैं कितना ज्यादा होती है। वायुमंडल में हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। किस मंडल में? वायुमंडल में हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम तत्व ही पाए जाते हैं। इन्हीं गैसों से सूर्य का निर्माण हुआ है, हल्की गैसों से निर्माण हुआ है। एक और प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण होता है कि रासायनिक दृष्टिकोण से वायुमंडल को कितने भाग बांटते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रासायनिक दृष्टिकोण से वायुमंडल को 2 भागों में बांटते हैं, केवल 2 भाग में। एक होता है सममंडल और दूसरा होता है विषम मंडल। फ्रेंड्स, रासायनिक दृष्टि से हम लोग कितने भाग बांटे हैं वायुमंडल को? 2 भाग में। एक है सममंडल, एक है विषम मंडल। सममंडल के अंतर्गत 3 मंडल आते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। विषम मंडल के अंतर्गत 2 आते हैं, आयन मंडल और वायुमंडल। सममंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की प्रधानता पाई जाती है, जबकि विषम मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की विशेषता पाई जाती है। फ्रेंड्स, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।